जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आज आरसीएम की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हमारा 4th डे है। हम लगातार आरसीएम बिज़नेस को समझने की, सीखने की, जानने की कोशिश करते चले जा रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और लगातार 90 दिनों तक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो सारी जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाली हैं कि आरसीएम बेसिकली है क्या, आरसीएम बताना कैसे है और आरसीएम में क्या मिलने वाला है, आरसीएम में स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की एक टेप 5 साल 45 साल सुनी, जिसको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि यस ये काम हो तो सकता है। तो उस टेप को आपने सुना, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इससे पहले के 3 एपिसोड और हैं, ट्रेनिंग नंबर 1, 2, 3 और ये 4th है। ये यानी कि आप कक्षा 4 को देख रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली कक्षा 4 में आ गए हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा का जो सिलेबस है वो भी पूरा कर लीजिए ताकि आप इम्तिहान में अच्छे से पास हो जाएं। चलिए आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम सब मिलकर इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम बातचीत करने वाले हैं आरसीएम के बारे में कि आरसीएम एक्चुअली है क्या, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या आरसीएम एक कंपनी का नाम है, क्या आरसीएम है क्या, क्या चीज़ है। चलिए हम बात करते हैं। आरसीएम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ये सही तरीका क्या है वो मैं आने वाले एपिसोड्स में आपसे शेयर करता रहूँगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरसीएम कहाँ से शुरुआत हुई, कौन है इसको शुरू करने वाले, आरसीएम की स्थापना कहाँ से हुई। आरसीएम की जो शुरुआत है डियर फ्रेंड्स, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो भीलवाड़ा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत से पहले भी वो एक सक्सेसफुल पर्सन थे या फिर उन्होंने वैसे ही जो है ना मन में आया और एक जो है चलो आरसीएम शुरू कर देते हैं ऐसे शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आरसीएम की शुरुआत करने से पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो आज भी एग्जिस्ट करती है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, FSPL। भीलवाड़ा के राजस्थान में 1986 से एक कंपनी कपड़ा बनाती है और कपड़ा बनाते बनाते वो कंपनी टॉप 10 के अंदर भी आई है। कपड़ा बनाने वाली कंपनीज के अंदर उस कंपनी का नाम टॉप 10 में रहा है। तो टॉप 10 कंपनी अगर कोई आती है कपड़ा बनाने के मामले में तो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उन्होंने एक नए सिस्टम में कदम रखा, आरसीएम नाम का सिस्टम बनाया। कब बनाया? 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को आरसीएम के सिस्टम की स्थापना की गई। एक प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत की गई। आरसीएम के पास क्या था पहले? कपड़ा। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कपड़ा बनाने की एक कंपनी। और कपड़ा बनाने की एक कंपनी जो है उसने कोई आलतू फालतू का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया कि कुछ भी ऐसा बनाओ और उसको हम बेच देते। नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम पैसा और ज़्यादा पैसा कमाए। मंशा क्या थी उसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य था आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के मन में, भारत को जब वो देखते थे कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है, यहाँ का जो जनमानस है वहाँ तक सही चीज़ें नहीं पहुँच रही है, मिलावटखोर बिचौलिए इतना ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं कि एक आदमी को जो सामान कंपनी से चलता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके अंदर बहुत सारा गोलमाल हो जाता है। तो स्वास्थ्य रक्षा का मिशन उन्होंने लिया। दूसरा, उन्होंने नए भारत के निर्माण का जो मिशन है उसको लिया कि हम लोग
नए सिरे से नए भारत का निर्माण करेंगे, जो पुरानी व्यवस्था के अंदर जो कमजोरियां आ चुकी हैं उन कमजोरियों को हटाएंगे। बिचौलिए जो इस बाजार की व्यवस्था पर पकड़ बना चुके हैं, उस व्यवस्था को हटाकर दूसरा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधा कस्टमर तक हम पहुंचेंगे। तीसरे नंबर पर स्वावलंबन। भारत का आदमी आज भी, क्योंकि आज भी नौकरी के पीछे दौड़ता है, वो चाहता है कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। ये नौकरी की जो मानसिकता है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रहा है, अंग्रेजों के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की गई थी, वो केवल क्लर्क्स पैदा करने के लिए की गई थी, स्वावलंबन के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए कभी भी वो एजुकेशन नहीं दी गई हमें। तो एजुकेशन के सिस्टम को तो हम इतनी आसानी से बदल नहीं सकते थे, लेकिन हम एक काम कर सकते थे कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे एक आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो आए, काम करे और अपने काम के अनुरूप अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो 3 मुख्य उद्देश्यों को लेकर आरसीएम बिजनेस की स्थापना हुई है। स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहूँगा। जब से आरसीएम की स्थापना हुई है सन 2000 में, सन 2000 से लेकर आज 2020 आ चुका है, पिछले 20 साल में हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, एक भी प्रोडक्ट, इवन ए सिंगल प्रोडक्ट को कभी किसी लेबोरेटरी की जांच में आंच नहीं आई है। कभी भी किसी, आप दिल खोलकर, छाती ठोक कर इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है। आपका दिल करे जिस मर्जी लेबोरेटरी में इसकी जांच करवा लीजिए, आप पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वही आपको मिलेगा। आप देखते हैं अखबारों के अंदर, अखबारों की आप कटिंग देखिए, उसके अंदर रोजाना आप सुबह उठाइए अखबार को, उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, फला जगह छापा पड़ा, 20 किलो ये पकड़ा गया, 2000 क्विंटल ये पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया, नकली पाउडर पकड़ा गया, नकली मिर्चें पकड़ी गई, जॉनसन्स बेबी पकड़ा, फलाना, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, नकली नकली नकली। एक सर्वे, इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे ये बताता है कि भारत में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, चौथा प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे आपके घर में, यदि अभी आपके घर में आरसीएम का सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सावधान हो जाइए, क्योंकि हर चौथा प्रोडक्ट अगर डुप्लीकेट है तो आप सोच के देखिए कि आपके घर में यदि 100 प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन 100 प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट नकली हैं। 40 के करीब सामान हमारे घर में नकली घुस के चले आते हैं, हमें पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि बहुत बार तो दुकानदारों को भी नहीं पता होता। बहुत बड़े बड़े मॉल्स के ऊपर छापा लगता है। मैं यहाँ लाइव बात कर रहा हूँ इसलिए नाम नहीं ले सकता। अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है। एक मॉल के अंदर छापा पड़ा, बड़ा नामी गिरामी मॉल है वो, और उस मॉल के अंदर जब चेकिंग हुई, उस चेकिंग के अंदर पाया गया कि वहाँ कोलगेट का टूथपेस्ट भी नकली, वहाँ पे ऑयल भी नकली, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड के जो कपड़े बिकते थे वो भी नकली। मतलब हर चीज़ वहाँ डुप्लीकेट। और कौन बेच रहा है? वो खुद मॉल वाला ही बेच रहा है। आप सोचिए, खुश हो जाते हैं हम लोग मॉल से तो सर पक्का बिल मिलता है, आरसीएम से भी पक्का बिल मिलता है। सर क्या गारंटी है कि वो मॉल वाला आपको असली सामान बेच रहा है? वो इधर उधर से कंपनियों से जब माल खरीदता है तो उसका मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। उसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा कभी नहीं हो सकता। वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आया होता तो खुद मैन्युफैक्चरर होता, खुद के दम पर प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करता। ऐसे बिचौलिए बन के प्रोडक्ट को मूव करके पैसा नहीं कमाता। तो मॉल्स के अंदर आप बड़े खुश हो जाते हैं कि वहाँ तो असली ही मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है असली मिलेगा, बल्कि अब ज़्यादा संभावना ही है कि वहाँ डुप्लीकेट ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा, उनका मकसद ही पैसा कमाना है। आप इस बात को समझिए। तो आगे हम बात करते हैं नए भारत का निर्माण। नए भारत के निर्माण के लिए हिंदुस्तान की जो बिचौलियों की अर्थव्यवस्था, बिचौलियों की जो व्यवस्था है, उसको निकाल के बाहर फेंकना होगा। ये वो खून चूसने वाले राक्षस हैं जो हमारा खून चूसते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ भी नहीं है। इस तरह के प्रोडक्ट जो है ना डुप्लीकेट कर जाते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो बिचौलियों को हमें बाहर निकालना होगा। स्वावलंबन। आज भारत के सामने यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है वो है
बेरोजगारी, वो है हमारे युवा के पास काम का होना। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था के अलावा आज इस दुनिया के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकारों के पास नौकरियां नहीं हैं क्योंकि व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। अभी लॉकडाउन के बाद जो व्यवस्था परिवर्तित होगी, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है क्या होने वाला है। मैं आपको शेयर करता हूं क्या होने वाला है। अभी जिन हॉस्पिटल्स के अंदर, जिन जगहों के ऊपर, जिन फैक्ट्रीज के अंदर, जिन कंपनीज के अंदर, जिन ऑफिसेज के अंदर ह्यूमन काम करते हैं, आदमी काम करते हैं, आने वाले 5 साल के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर 50% से ज़्यादा रोबोट्स काम कर रहे होंगे। आने वाले 5 साल के बाद आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ ऑटोमेटेड मोड में आ जाएंगी। बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं बिना ड्राइवर के चलेंगे। बिना ड्राइवर के ट्रेनें चलती हैं, आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन जो है बिना ड्राइवर के चलती है। आप देखेंगे कि बिना ड्राइवर के कारें भी चलेंगी, बिना ड्राइवर के जो है ट्रेन भी चलेंगी, और बिना आदमी के ऑफिस भी चलेगा। आज आप देख रहे हैं रोजाना ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि आप हजारों लोगों के काम को एक ही आदमी काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कंपनीज समझ चुकी हैं, सरकारें समझ चुकी हैं कि अब जो काम चलेगा वो रोबोट्स से चलेगा। लॉकडाउन क्या पता कल को फिर से हो जाए, क्या पता 1 साल बाद फिर से नया वायरस आ जाए। आदमी का क्या भरोसा, उसको फिर से अंदर बंद करना पड़ेगा। एक कंपनी है, उसने 10,000 20,000 करोड़ रुपया लगाया है, क्या वो एक वायरस के चलते, इस तरह के लॉकडाउन के चलते पूरी तबाह हो जाए? नहीं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएगी और रोबोट्स को बनाएगी, वहाँ पे आदमी के बिना भी काम चलेगा। तो तैयार हो जाइए, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट खुद जो है ना अभी इस बात की बहुत बड़ी तैयारियां कर रही है कि सारी की सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटेड मोड में आ जाए। तो स्वावलंबन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ही नहीं सर, हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे वो? एक और दूसरी चीज़, बहुत से लोग दुकानदारी के पीछे लगे हुए कि दुकानें खोल लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दूसरा सर्वे ये बताता है, ये सर्वे आज से 3 साल पहले का है, वो एक डाटा निकल के आया था कि आने वाले 7 साल के अंदर अंदर गली मोहल्ले की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप अगर दुकानदार हैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपकी दुकान बंद हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तित होके रहेगी। व्यवस्था का परिवर्तन है। अभी आप देखिए ना, ऑनलाइन सिस्टम ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। ऑनलाइन के बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करते, और इस तरह के वायरस की सिचुएशन फिर से आ सकती है, तब तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। आज का युवा, आज के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते, वो सारा दिन इसी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर रहते हैं और यहीं से प्रोडक्ट लेते हैं, यहीं से ऑर्डर करते हैं, यहीं से सारी चीज़ें हो रही है। तो जब यहीं से सब कुछ होगा तो गली मोहल्ले और बाजार कहाँ बचने वाले हैं? लोग जाएंगे ही नहीं। हम पहले ही सोशल बहुत कम होते जा रहे थे, अब इस स्थिति ने हमें और बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया है। तो सिचुएशन क्या बचेगी? ऑनलाइन, और ऑनलाइन के अंदर आरसीएम ने आ चुके हैं। आरसीएम ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ है। आरसीएम ने क्या कदम उठा दिया? आरसीएम ने सैप लगा दिया। सैप, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पिछले कई दिन से ये सैप ये क्या चल रहा है? ये सैप पता है क्या लगा दिया सर? ये सैप वो खतरनाक यंत्र आरसीएम ने फिट कर दिया है अपने सिस्टम में कि अब आरसीएम का जो कंपटीशन है, कंपटीशन तो छोड़िए, अब आरसीएम का जो टारगेट है, अब आरसीएम जिस तरफ बढ़ रहा है, आरसीएम बढ़ रहा है दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसका नाम आपने सुना होगा, वॉलमार्ट। अब आरसीएम इसकी तरफ बढ़ रहा है। आरसीएम वो स्टोर होने जा रहा है जिसके अंदर आपको सुई से लेके हवाई जहाज तक मिलने वाला है। इसका आगाज हो चुका है। सैप एक ऐसी व्यवस्था है जहां से चीज़ें ऑटोमेटेड मोड में आने वाली हैं साहब, चीज़ें ऑटोमेटेड मोड में आने वाली है। आप घर बैठे ऑर्डर करेंगे, हो सकता है आपका ऑर्डर अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 साल में ये व्यवस्था कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगी।
2 साल के बाद आप देखेंगे आप जो ऑर्डर करेंगे वो आपके घर में, चाहे नज़दीकी पिकअप सेंटर है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ ये प्रोडक्ट है या नहीं है, आपके घर में वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे अगले 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके घर में पहुँच जाएगा। और वो भी दिन आएगा कि ठीक आधे घंटे बाद वो प्रोडक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। आधा घंटा किसको कहते हैं? ये सैप वो चीज़ है साहब, ये वो व्यवस्था है। आपने देखा होगा मुकेश कोठारी जी का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बताया कि 150 शहरों के अंदर RCM वर्ल्ड खोलने की तैयारी है। आप RCM वर्ल्ड को क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ RCM वर्ल्ड का मतलब है 150 शहरों के अंदर इतना बड़ा सेटअप तैयार करना। वो 150 शहर हिंदुस्तान के हर कोने को कवर करेंगे। वो 150 शहरों के अंदर इतने बड़े बड़े सेटअप तैयार होंगे कि वहाँ से डिलीवरी घंटों के अंदर जो है ना आपके घर पे होगी, और आप जो प्रोडक्ट मांगेंगे वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुँचने वाला है। आप इतनी बड़ी तैयारियाँ कंपनी की देखिए। हम बात कर रहे थे कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या होने वाली है। एक प्रोडक्ट से जिसकी कहानी शुरू हुई थी 600 प्रोडक्ट पे पहुँच चुकी है। एक डिपो भी नहीं था, उससे कहानी शुरू हुई थी, सैकड़ों डिपो हो चुके हैं, 9000 पिकअप सेंटर हो चुके हैं। अभी 150 शहरों के अंदर RCM के वर्ल्ड खुलने वाले हैं जो कंपटीशन देंगे बहुत बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे संस्थानों को। और न्यूट्रीचार्ज और गुड डॉट जैसी कंपनियां RCM के साथ आके खड़ी हो चुकी है। अब सोच के देखना न्यूट्रीचार्ज के अंदर किस किस की हिस्सेदारी है, मैं आपसे शेयर करता हूं। न्यूट्रीचार्ज को बनाने वाली जो कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है IPCA, IPCA। इंटरनेट पे सर्च कर लेना जाके। ये वो कंपनी है जो एशिया के अंदर टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनियों में टॉप 10 में स्थान रखती है। कई हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर है इस कंपनी का। ये कंपनी सोचिए, ये कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, नाम रखती है न्यूट्रीचार्ज, और उस न्यूट्रीचार्ज में पार्टनर बनाती है अमिताभ बच्चन साहब को। पार्टनर होते हैं उसमें बेनेट एंड कॉलमन जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर छापते हैं। और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद देश में, पूरे देश में बेचने का कोशिश करती है, लेकिन बिकता नहीं है। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढती है कि कहाँ कौन है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो पता है कौन है वो व्यक्ति, कौन सा है वो प्लेटफॉर्म? वो प्लेटफॉर्म है RCM बिजनेस। RCM बिजनेस के पास आते हैं कि और बोलते हैं कि हम इतनी बड़ी कंपनी हैं, हम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, चलिए आपका भी मिशन बहुत बड़ा है, हमारा भी मिशन बहुत बड़ा है, मिलकर काम करते हैं। RCM और न्यूट्रीचार्ज इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं। दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट, दुनिया की बेहतरीन कंपनियां RCM के साथ जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के लिए लालायित हैं, तैयार बैठी हैं। सैकड़ों एप्लीकेशन, सैकड़ों कंपनियां लाइन लगा के खड़ी है, सैकड़ों नहीं शायद अब हजारों हो चुकी हैं जो लाइन लगा के खड़ी हैं कि भाई साहब हमें भी RCM में शामिल कर लो, भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, हम भी RCM के साथ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? पूछिए उनसे, पूछिए अपने आप से। इतनी बड़ी कंपनी न्यूट्रीचार्ज, IPCA लैबोरेटरी क्या खुद नहीं बेच सकते थे? क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि RCM के पास लॉयल कस्टमर हैं, लॉयल बायर हैं। यहाँ पे कस्टमर्स की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। और ये लॉयल बायर क्या होता है? लॉयल बायर वो होता है जो एक सिस्टम के साथ जुड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारा RCM के साथ एक बिज़नेस वॉल्यूम मिलता है, उस बिज़नेस वॉल्यूम से इनकम आती है, उस इनकम से हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें इनकम आती है तो वो प्रोडक्ट जब RCM में मिलता है तो हम बाहर से नहीं खरीदते हैं, यहाँ लॉयल्टी है। मार्केट में सिचुएशन क्या है? आज लगभग सैकड़ों चैनल चलते हैं, उन चैनल्स के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एक ही एडवर्टीजमेंट एक ही चैनल पे 10 बार दिखाई जाती है, सभी चैनल्स पे दिखाई जाती है, लगातार महीनों तक चलती रहती है। जब तक एडवर्टीजमेंट चलती रहती है तब तक प्रोडक्ट बिकता रहता है। जिस दिन एडवर्टीजमेंट बंद हो जाती है उस दिन दूसरा प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रही है वो बिकना शुरू हो जाता है। कस्टमर लॉयल नहीं है, कस्टमर तुरंत यूँ चुटकी में शिफ्ट करता है,
चुटकी में इधर से उधर छलांग लगा देता है, कहता है नहीं मुझे नहीं खरीदना यहाँ से, मैं दूसरा, उसके पास ऑप्शन बहुत हैं। तो लॉयल बायर्स कंपनीज को चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आज खरीदें और कल को खरीदना बंद कर दें, अचानक से लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो आरसीएम के पास है लॉयल बायर्स और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बायर की क्या कीमत होती है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप आरसीएम बिजनेस में यदि आज आपने ज्वाइन किया है और अभी आपने ज्वाइन किया है, आप अपना वैल्यू जान लीजिए। आपका जो वैल्यू है, आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होंगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर कहानी एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, एक प्रोडक्ट से बढ़ के 600 पे पहुंच चुकी है, 600 से बहुत कम समय में 6000 पे जाने वाली है, 6000 से बढ़ के ये 60,000 पे जाएगी और 60,000 से बढ़ के 6 लाख पे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स की संख्या जाने वाली है। आप सोच के तो देखिए कि अभी 600 प्रोडक्ट हैं, 600 प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा जो खर्चा है, हमारा आरसीएम बिजनेस से जो खरीदारी की कैपेसिटी है, वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का सामान हमारे घर में लगता है। जिस दिन 6,000 प्रोडक्ट हो जाएंगे, हमारे घर का जो ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आईटी का सामान हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पैसे का लेन देन हो, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आरसीएम के बिजनेस के अंदर जो हमारा जो इनकम या यूँ लगाइए जो हम खर्च करेंगे आरसीएम के प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये का हम लोग आरसीएम से ही प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और फिर करते करते वो भी समय आएगा जब आपको कार खरीदनी होगी, वो भी यही मिलेगी। आपको फ्लैट चाहिए, वो भी यही मिलेगा। आपको 200 गज का प्लॉट चाहिए, वो भी यही मिलेगा। आपको चांद के ऊपर प्लॉट चाहिए, वो भी यही मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो व्यवस्था है जो व्यवस्था को परिवर्तन करके रहेगी। अभी आपने देखा होगा, कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं जानकारी दे देता हूँ। हमारे बच्चों को पढ़ाना हमारी मजबूरी है, पढ़ाना तो पड़ेगा। अब अगर पढ़ाने के ऊपर स्कूल में दाखिला करवाते हैं और वहाँ से भी बिजनेस वॉल्यूम मिले, तो इससे और क्या उदाहरण मैं आपको दूं कि स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, आप फीस भरते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, आप किसी और के बच्चे का वहाँ एडमिशन करवाते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आज तक तो नहीं मिला ना। आपने न जाने कितने डीएवी, टीएवी, एमएवी, कितने सारे स्कूल्स की प्रशंसा कर करके कितने स्कूलों को चला दिया आपने, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चला दिया कि ये बेहतर है। अब वो सारे जब यहाँ आ जाएंगे तो आप इनकम की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। आपकी जो वैल्यू वो 1000-2000 का प्रोडक्ट नहीं है, आपकी जो वैल्यू है लाखों रुपए की है। आप पूरी ज़िंदगी में लगभग 50 लाख से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने वाले हैं और उसी 50 लाख में से मार्केट की वजह से जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम आरसीएम से खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में कम से कम 5 लाख और हो सकता है 20 लाख के आसपास पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका होगा जब तक आप इस सामान को खरीदते। सिर्फ खरीदारी की बात कर रहा हूँ मैं साहब, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस की बात करेंगे तो होश उड़ जाते हैं कि कितना पैसा यहाँ पे आता है। आप सोच के तो देखिए। तो कभी भी इस बिजनेस को NG अप, नेवर गिव अप आरसीएम। आप आरसीएम को क्या समझ पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, आप इसको क्या सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? छोड़ दीजिए ये बातें। आप नहीं कर पाएंगे, मैं मान लेता हूं, आपके बस का नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बिजनेस में क्यों रुकें? क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आपके परिवार के स्वास्थ्य का मामला है। ये प्रोडक्ट 100% यहाँ पे प्योर मिलता है। 100% प्योर प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आपके घर में बीमारियां दूर रहेंगी। लाखों रुपए तो डॉक्टर के बचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में कई बार हल्दी में शीशा भी मिला दिया जाता है और शीशे की वजह से बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है और उस कैंसर का इलाज फिर लाखों रुपए देके भी नहीं होता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। नेवर गिव अप आरसीएम, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए।
ये मत सोचिए कि मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे। अगर आप सीखेंगे, 90 दिन के कोर्स को सही तरीके से करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। लेकिन अगर नहीं भी आएंगे, स्वास्थ्य तो होगा आपके पास कम से कम। नेवर गिव अप RCM, नेवर एवर। आपके अकाउंट में, फिर दूसरी बात, बचत की अगर हम बात करें तो भी आपको 5 लाख से ऊपर का इनकम आने वाला है। 5 लाख आज आप अकाउंट खुलवा के, आपका बेटा है, आपकी लड़की है, उसके नाम एक अकाउंट खोल दीजिए और वो अपना पैसा जो RCM से आपको बचत में आ रहा है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहिए। उसका हर छठे महीने, तीसरे महीने FD करवाते रहिए। जब आपका बेटा, आपकी लड़की बड़ी होगी, लाखों रुपए उसके अंदर जमा हो चुके होंगे। किस वजह से? सामान को इस्तेमाल करने से। अरे साहब, RCM वो कंपनी है जहाँ पे खूब सारा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, फ्री का मिलता है। कुछ लोगों को पता नहीं कहाँ से, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये अजीब अजीब सी कंपनीज़ का नाम ले लेते हैं। सर वहाँ बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है, ये है वो है। सर क्या कहीं पे फ्री का भी बिजनेस वॉल्यूम मिलता है? फ्री का बिजनेस वॉल्यूम क्या होते हैं? फ्री का बिजनेस वॉल्यूम वो होता है कि वो सामान भी आपको RCM में मिल रहा है जो आपको इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। नमक तो खाना ही पड़ेगा, आटा तो खाना ही पड़ेगा, हल्दी तो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी साहब, कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, बिस्किट भी खाने पड़ेंगे, चाय भी पीते हैं बहुत से लोग, साबुन तो लगानी पड़ेगी नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी साबुन चाहिए। ये प्रोडक्ट मुझे बताइए तो मार्केट रेट के ऊपर कौन है जो बेच रहा है? कौन है जो इस क्वालिटी में दे रहा है? किसकी हिम्मत है जो 1 रुपए का शैम्पू का पाउच लेके आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग में और उसका भी पक्का बिल बना कर दे और उसके ऊपर भी बिजनेस वॉल्यूम दे और उस बिजनेस वॉल्यूम का 45% आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें? सोचा भी नहीं है अभी तक किसी ने, और ना सोच सकते, क्योंकि वहां मकसद कुछ और है, यहां मकसद कुछ और है साहब। वो नमक जो हम पूरी जिंदगी भर खाते रहे, उस नमक का हमें पता लगा कि उसमें तो आयोडीन की मात्रा ही कम है और वो नमक हमें 20 रुपए में बेचा जा रहा है। वही नमक आपको 14 रुपए में मिले, उसके भी बिजनेस वॉल्यूम का 45% आपके अकाउंट में आ जाए, तो साहब इससे बड़ा और कारण मैं क्या बताऊं कि आप RCM को क्यों करें? क्यों आप RCM से सामान खरीदें? यहाँ फ्री का बिजनेस। स्कूल में दाखिला तो करवाना पड़ेगा ना साहब, तो स्कूल में दाखिला करवाएंगे तो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए। अभी मैं कहना नहीं चाहता कि क्या क्या होने वाला है। मेरा जो विज़न है इस कंपनी को लेके बहुत बड़ा है। मुझे जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। वो समय भी आने वाला है कि पिकअप सेंटर्स केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास ड्रोन की फैसिलिटी होगी। ड्रोन डिलीवरी होगी आपके घर में सामान की। आप ऑर्डर करने वाले, आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं सुनील काकसर जी। सर मैं सही बोल रहा हूँ, तैयार हो जाइए इस बात के लिए। पिकअप सेंटर को अप्लाई करने से पहले पूछा जाएगा कि आपके पास ड्रोन है क्या? ड्रोन खरीदना पड़ेगा आपको तो PUC मिलेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को आधे घंटे में डिलीवरी देते हैं हम। बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दैट फ्यूचर। अभी आपको जहाँ लगता है कि वहाँ प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ PUC नहीं है, वहाँ ये नहीं है, भूल जाइए इन बातों को। वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। सैप आ चुका है। ये सैप बहुत खतरनाक चीज़ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। 90 दिन के अंदर लगातार हम सारी बातें जानेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा वो रहेगा, एक टेप आपको अभी इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। RCM एक परिचय, ये बहुत पहले की टेप है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि RCM कहाँ से शुरू हुआ था, क्या इसका विज़न था, क्या इसका मिशन था। RCM के प्रोडक्ट्स जो पहले आते थे उनमें और आज में कितना फ़र्क आ चुका है, कितना एडवांस हम हो चुके हैं। तो RCM एक परिचय, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, आप RCM वर्ल्ड का भी एक वीडियो अपलोड है, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। RCM वर्ल्ड आज कितना बड़ा हो चुका है, कितना बड़ा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वो वीडियो भी, वो 2 से 3 मिनट का वीडियो है। भीलवाड़ा RCM जो हमारा वर्ल्ड है उसको ज़रूर देखिएगा। और तीसरा जो हमारा होमवर्क रहेगा वो दीपक बजाज की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3
चैप्टर नंबर 3 रहेगा कि यह एक बिजनेस है और इसमें समय लगता है। ये वाला चैप्टर, यह एक बिजनेस है और इसमें समय लगता है। आप इसको स्टडी करें, ये मात्र 1.5 पेज का है। इस 1.5 पेज को ही पढ़ें और इसी के ऊपर मनन करें, मंथन करें। कल फिर से मिलते हैं। जो लोग नए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ऑल वाला दबाएं और सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आगे लोगों को दिखाइए ये वीडियो, ताकि लोगों को पता लगे कि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और क्या उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है। आप पूछ लीजिए ना उनसे, क्या कि कोई आदमी कहता है कि नहीं नहीं RCM तो नहीं करूँगा, पूछ लीजिए ना, तो फिर क्या करोगे, ऑप्शन क्या है। इसी बात के साथ आज की बातचीत को मैं विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर कल सुबह 6:30 बजे 5वें एपिसोड के साथ फिर मिलने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, बहुत बहुत शुक्रिया।